हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो होल ब्रैकेट 1 प्लस एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होल ब्रैकेट क्लोज 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा वेयर b इज ग्रेटर देन जीरो एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज प्लस माइनस पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 6 एंड प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में लगेंगे। की कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आपके पास एक लिमिट दे रखी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स होल पावर जी एक्स, ठीक है, वेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। अगर आप लिमिट ए लगा रहे हो तो एफ एक्स आपका क्या हो जा रहा है, जीरो हुआ जा रहा है। और अगर आप जी एक्स में लिमिट लगा रहे हो तो आपका जी एक्स क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है। तो ये कौन सा फॉर्म बना देगा बेटा, ये बना देगा 1 रेज टू इंफिनिटी, जो कि ये क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या है, 1 रेज टू इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाता है तो इस केस में आपकी लिमिट क्या हो जाएगी, ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। और एक बेसिक फॉर्मूला और हम यूज करेंगे, दैट इज लॉग बेस ई एक्स को हम क्या बोलते हैं, एल एन एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल एन एक्स। अगर ई रेस टू द पावर एल एन एक्स है तो आपके पास सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमें लिमिट दे रखी है हम उसको नोट कर ले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर और होल ब्रैकेट 1 बाई एक्स। तो देखो ये जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1 बाई एक्स दे रखा है, तो ये कुछ इस फॉर्म का दे रखा है ना, ये वाला जो की कॉन्सेप्ट हमने दे रखा है ये कुछ इस फॉर्म का दे रखा है। तो इसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ये फॉर्म है आपका 1 रेस टू इंफिनिटी फॉर्म। तो इसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दिए, ई रेस टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, है ना। और यहां से बेटा देखो जी एक्स क्या है आपका, जी एक्स इज 1 बाई एक्स और एफ एक्स इज, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं जिसमें आपको आसानी हो, जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो जी एक्स है, जी एक्स इज 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे जब आप इसको बेटा लिमिट लगाओगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और जी एक्स इंटू एफ एक्स होता है। ठीक है, तो जी एक्स यहां से देखो एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू जी एक्स दैट इज 1 बाई एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप यहां से देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है बेटा, अभी हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा आर एच एस है। ठीक है, तो यहां से आपके पास देखो क्या बचेगा, ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। भाई देखो एक्स वाला टर्म तो खत्म हो गया, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो तो लिमिट तो हट जाएगी अपने आप। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली राइट हैंड साइड क्या बचेगा, ई लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली आपके पास बचेगा। अब आप जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो यहां से देखो आपके पास क्या बच रहा है, ई। तो यहां से बेटा आप क्या लिख सकते हो, ई एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बेस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, हम बेस ई पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एल एन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बेटा, ये वाला टर्म तो देखो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे बेस में कुछ नहीं दे रखा है तो हमने बेस में ई ले लिया, लॉग के बेस में कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 1 प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी अपॉन 2b कर लेते हैं इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो एक चीज समझते हैं, यहां से एक चीज समझते हैं क्या, जैसे अगर लिखा है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है।
अगर आपने ए की जगह पे 1 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही। इसको एक्सपैंड करोगे तो बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बचेगा 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2b। तो दोनों तरफ 2b डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर आप अपने एक्सप्रेशंस को देखो, ये एक एक्सप्रेशन है और एक ये, दोनों सेम है, तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1 पे काम ही नहीं करेगा क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो क्या है 1 है। इट मींस साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या है +-1 हो गई। तो यहाँ पे 1 किस पे होता है, इसका मतलब क्या हो गया साइन थीटा जो है वो यहाँ से प्लस, तो यहाँ पे जो थीटा है भाई साइन थीटा अगर +-1 है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू ±π/2। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो थीटा जो होगा वो +-π/2 होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन में मैच करते हैं तो डी ऑप्शन ही हमारा मैच कर रहा है। इट मींस डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर।